अध्ययन प्रणाली। विज्ञानीय अनुसंधान में सामग्री की आवश्यकता होती है और विज्ञानीय सिद्धांतों का निर्माण उसी सामग्री के आधार पर किया जाता है। मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री कहाँ से और कैसे उपलब्ध होती है। हम दूसरे मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को नहीं देख सकते, उनके व्यवहार का केवल बाहरी निरीक्षण ही किया जा सकता है। बाहरी निरीक्षण द्वारा यह देखा जा सकता है कि मनुष्य की विभिन्न स्थितियों में किस तरह व्यवहार करता है। दूसरी ओर यह भी जानने की कोशिश की जाती है कि विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में मनुष्य की शारीरिक स्थिति, उसके हृदय की गति, सांस लेने आदि क्रियाओं में क्या परिवर्तन हो जाते हैं और उन परिवर्तनों का व्यवहार पर कैसा असर पड़ता है। किंतु बाह्य निरीक्षण से मनुष्य की आंतरिक अवस्था और उसकी मनोवृत्तियों का पता लगा सकना कठिन है। आंतरिक अवस्था तथा मनोवृत्ति का पता मनुष्य अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करके ही चला सकता है। दृष्टि को अंतर्मुखी करके मनुष्य अंतर निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करता है। हर मनुष्य की भावनाओं, विचारों, इरादों आदि का ज्ञान उस मनुष्य के अंतर निरीक्षण से ही मिल सकता है। बाह्य और अंतर निरीक्षण दोनों ही अवलोकन पर निर्भर हैं। दोनों में भेद केवल इतना ही है कि अंतर निरीक्षण व्यक्तिगत होता है, किंतु बाह्य निरीक्षण अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है और उसमें उनकी सहमति का लाभ उठाया जा सकता है। अंतर निरीक्षण करते समय व्यक्ति अपने बीते हुए अनुभवों को अपने माइंड में फिर दोहराता है और विश्लेषण करके उसे समझने की कोशिश करता है। किंतु अंतर निरीक्षण करना स्वयं एक मानसिक क्रिया है, इसलिए वह उस मानसिक क्रिया का रूप बदल देती है जिसका अंतर निरीक्षण किया जा रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अंतर निरीक्षण द्वारा अपने क्रोध या घृणा की मानसिक अवस्था का स्वरूप समझना चाहे तो अंतर निरीक्षण के समय क्रोध या घृणा का स्वरूप नष्ट हो जाने से अपेक्षा उठाया जाता है कि अंतर निरीक्षण से व्यक्ति आंतरिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकता है। अंतर निरीक्षण अपनी ही आंतरिक अवस्था का किया जा सकता है और चूंकि मनुष्य की मानसिक क्रियाओं में भेद होता है, इसलिए उस भेद की छाप अंतर निरीक्षण पर पड़े बिना नहीं रह सकती। बालक तथा विकारग्रस्त व्यक्ति अंतर निरीक्षण नहीं कर सकते। अंतर निरीक्षण कर सकने के लिए कुशलता चाहिए, इसलिए उसे कुशल व्यक्ति ही कर सकते हैं। अंतर निरीक्षण वर्णनात्मक विधि है और अधिक गहराई तक जाकर कुछ जानने की आशा न की जाए तो अंतर निरीक्षण द्वारा उपलब्ध सामग्री पर विश्वास किया जा सकता है। विज्ञानीय अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के आपसी संबंध को समझना होता है। प्रत्येक वस्तु धर्म अलग अलग होता है और हर वस्तु का व्यवहार उसके अपने धर्म पर निर्भर होता है। वस्तुओं का धर्म किसी विशेष स्थिति में कुछ अपेक्षणीय साधनों के रहने पर ही भी प्रकट होती है। दूध का धर्म दही बनना है, किंतु धर्म यदि कच्चा या फटा हुआ हो तो इन स्थितियों में वह दही नहीं बनेगा। अपेक्षणीय साधन खटाई के बिना भी दूध अपने स्वाभाविक धर्म दही बन जाना को प्रकट नहीं कर सकता। प्राणी का व्यवहार भी अपेक्षणीय साधनों द्वारा अनुकूल स्थिति में ही अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है। अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान भी अपने अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड को अपनाता है। प्रयोग द्वारा किसी विज्ञानीय सिद्धांत का मान्यता की परीक्षा की जाती है। मनोविज्ञानीय प्रयोग में प्राणी के व्यवहार की प्रासंगिक बातों का पता लगाया जाता है। प्रयोग करते समय स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है और वह तब पूरी स्थिति के किसी अंश को नियमित ढंग से परिवर्तित करके उसके परिणाम को देखा जाता है और ऐसा बार बार किया जाता है। यदि परिणाम बार बार वही हो जो पहली बार के परिवर्तन से हुआ था तो सिद्धांत या मान्यता का समर्थन हो जाता है। प्रयोगात्मक विधि सत्यता का आधार है कि कुछ विशेष दशाओं
में कोई विशेष घटना होगी और उसका वही परिणाम होगा जो होता रहा है। सिद्धांत या मान्यता किसी प्रश्न का संभाव्य उत्तर होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की जाती है। मनोविज्ञानीय प्रयोगों में जिन दशाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है वे परिवेश और प्राणी दोनों में होते हैं। परिवेश की दशाओं पर तो नियंत्रण किया जा सकता है किंतु प्राणी की दशाओं पर नहीं। प्रयोग के समय प्राणी चिंतित या उद्वेलित हो सकता है, किंतु देखा गया है कि प्रयोगकर्ता और आदेशों और प्रयोगशाला के बार बार के अनुभव से प्राणी बहुत बड़ी सीमा तक सुस्थिर हो जाता है, जिससे प्रयोग के परिणामों में भी निश्चितता आ जाती है। किंतु फिर भी प्रयोगात्मक विधि में कुछ दोष रह जाता है। प्रयोग में नीरसता आने से प्राणी शिथिल हो जाता है और उस गलत खबर दे सकता है। दूसरे बाह्य स्थितियों के प्रतिकूल होने पर प्राणी उनमें अपना समायोजन स्थापित करने की चेष्टा करके प्रयोग को दूषित कर सकता है। यदि प्राणी को प्रयोग का अभिप्राय पता चल जाए तो वह पक्षावलंबी बनकर प्रयोग के उद्देश्य को पराजित कर सकता है। इन दोषों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि प्रयोग भारी पैमाने पर अनेक व्यक्तियों के साथ विभिन्न स्थितियों में किए जाने चाहिए। तभी प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणामों में अपेक्षित स्थिरता आ सकती है।